तो आज बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य की और खासकर नौकरियों पर इसका क्या असर पड़ेगा इस पर। हमारे पास ना राज शमानी के पॉडकास्ट का एक अंश है। इसमें वैभव सिसंटी एआई पर काफी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, वैभव सिसंटी वो एआई स्पेस में काफी जाने माने हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस बातचीत से ये समझना कि एआई की ताकत क्या है, जॉब मार्केट कैसे बदल रहा है और हम सब मतलब लोग और कंपनियां कैसे इसके साथ कदम मिला सकते हैं। सही बात है। सोचिए, एआई अब कोड लिख रहा है, सेल्स कॉल तक कर रहा है, मार्केटिंग में मदद कर रहा है, और ये तो जैसा स्रोत कहता है बस शुरुआत है। बिल्कुल। और ये बदलाव सिर्फ ऊपर ऊपर का नहीं है। स्रोत साफ कह रहा है कि ये बहुत गहरा है, खासकर कोडिंग में। हाँ, कैसे? देखिए, बताया गया है कि कर्सर या विंडसर्फ जैसे एआई एजेंट्स हैं, ये अब इंसानों से मतलब हम लोगों से बेहतर क्वालिटी का कोड लिख सकते हैं। बेहतर? हाँ, और वो भी 100 गुना तेजी से। 100 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है ना? और एंट्रोपिक के सीईओ का तो मानना है कि भी जल्द ही 90% कोड एआई ही लिखेगा। 90%? अरे बाप रे! इसका सीधा मतलब तो भारत की आईटी आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री पर पड़ेगा, जो इतने सालों से किफायती कोडिंग पर टिकी थी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर एआई ही कोड लिख देगा, तो फिर इंसानी कोडर्स की भूमिका क्या रहेगी? कैसे बदलेगी? ये बड़ा सवाल है। और भविष्य की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्रोत कहता है अंग्रेजी, मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई से सही तरह से बात करना। हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो बहुत जरूरी हो जाएगी। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, हो सकता है एआई अपनी ही कोई गुप्त भाषा बना ले। गुप्त भाषा जिसे हम समझ ना पाए? शायद, कौन जाने। और नौकरियों की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शायद ज्यादा रिसर्च वाली, एक तरह से वैज्ञानिक भूमिका बन जाए। अच्छा। जैसा मार्क ज़करबर्ग ने भी इशारा किया था मेटा के लिए कि शायद मिड लेवल इंजीनियरों की जरूरत कम हो जाए। ये तो सोचने वाली बात है। अगर बीच की भूमिकाएं कम होती हैं, तो फिर इस नई एआई वाली दुनिया में आगे कौन बढ़ेगा? स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, बताता है। स्रोत का नजरिया काफी साफ है। टॉप 10% मूल विचारक, ओरिजिनल थिंकर्स। हाँ, जो लीक से हटकर सोचते हैं, वो कामयाब होंगे। क्योंकि एआई चाहे जितना स्मार्ट हो जाए, उसे नई दिशा देने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए अभी भी इंसान चाहिए ना। मतलब क्रिएटिविटी और नई सोच। बिल्कुल। जो लोग दोहराव वाले काम करते हैं, टेम्पलेट पर चलते हैं, उनकी नौकरियां जरूर खतरे में हैं। तो सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं, सोचने का तरीका ज्यादा अहम होगा। इसी से जुड़ा एक और पॉइंट था स्रोत में, एआई जनरलिस्ट बनने का। अब तक तो हमें यही सिखाया जाता है कि किसी एक चीज में स्पेशलाइज करो। सही कहा। लेकिन ये स्रोत इस पुरानी सोच को चैलेंज करता है। सुझाव ये है कि ऐसा व्यक्ति बने जो एआई का इस्तेमाल करके किसी भी फील्ड की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। किसी भी फील्ड की? हाँ, अंदाजा है कि भविष्य में 80% रोल ऐसे ही जर्नलिस्ट टाइप के होंगे। एआई आपको अलग अलग डोमेन में प्रॉब्लम सॉल्विंग की, आप कह सकते हैं, एक सुपर पावर देता है। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया नजरिया है। अच्छा, स्रोत में एआई सीखने का कोई रोड मैप भी दिया है, प्रैक्टिकल सा? हाँ, बिल्कुल। एक 5 लेवल का रोड मैप है। लेवल 0 है, मतलब पहले तो बस एआई की दुनिया को एक्सप्लोर करना है। कैसे? चैट जीपीटी, जेमिनी, मिड जर्नी जैसे अलग अलग टूल्स इस्तेमाल करके देखो क्या क्या हो सकता है, समझो। देयर इज एन AI4that.com जैसी वेबसाइट्स हैं जो मदद कर सकती हैं। ठीक है, पहले बस देखो कि क्या संभव है। फिर लेवल 1 पर समझना है कि एआई, खासकर LLMs, ये जो बड़े भाषा मॉडल हैं, ये काम कैसे करते हैं और उनसे सही तरीके से बात कैसे करें, मतलब इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग, हाँ, यानी एआई से सही सवाल पूछना या सही निर्देश देना। ओके। लेवल 2 और 3? लेवल 2 और 3 में टेक्स्ट से आगे जाना है। इमेज, वीडियो, ऑडियो एआई जैसे स्टेबल डिफ्यूजन जैसे डिफ्यूजन मॉडल्स हैं, उनको सीखना। अच्छा, मल्टीमीडिया एआई? और लेवल 4? लेवल 4 थोड़ा और एडवांस्ड है, वो बिना कोडिंग के एआई से प्रोडक्ट्स बनाना। यहाँ एआई की लिमिट समझना भी जरूरी है, जैसे कॉन्टेक्स्ट विंडो। कॉन्टेक्स्ट विंडो मतलब वो कितनी पुरानी बात याद रख सकता है? हाँ, बिल्कुल। और लामा 4 जैसे जो नए ज्यादा ताकतवर मॉडल आ रहे हैं, उन पर नजर रखना। और सबसे जरूरी, अपना प्रूफ ऑफ वर्क बनाना, मतलब कुछ बनाकर दिखाना। ठीक है। और आखिरी लेवल, लेवल 5? लेवल 5 है एआई एजेंट्स बनाना और ऑटोमेशन सीखना। ऑटोमेशन मतलब काम खुद ब खुद करवाना? हाँ, ये वो लेवल है जहां आप एआई को अपने काम सौंप सकते हैं। Make.com, N8N, Relevance AI जैसे टूल्स का जिक्र है। वैभव का वो जेरी एजेंट है ना, जो मीटिंग्स अटेंड करता है, वो इसी का उदाहरण है। हाँ हाँ, सुना है उसके बारे में, कमाल है। तो ये रोड मैप तो लोगों के लिए बहुत काम का है।
अच्छा, व्यवसायों के लिए, खासकर छोटे बिजनेस के लिए एआई के क्या सुझाव हैं स्रोत में? छोटे व्यवसायों के लिए भी एआई बहुत कुछ कर सकता है, जैसे व्हाट्सएप पे अनाउंसमेंट चैनल बनाना, या फिर मेटा एआई या चैट जीपीटी से मार्केटिंग कंटेंट, टेक्स्ट, इमेज बनवाना। अच्छा, मार्केटिंग में? और अपना हिसाब किताब, खाता बही डिजिटल रखना। और ऑटोमेशन के तो बहुत मौके हैं, जैसे एआई कॉलिंग एजेंट से प्री सेल्स करवाना। एआई कॉल करेगा? हाँ, या ऑटोमेटिक मार्केटिंग ईमेल्स भेजना, कस्टमर सपोर्ट देना। वैभव का ही उदाहरण था कि एआई कॉल से उन्होंने लीड्स को कांटेक्ट करने का टाइम 45 मिनट से घटाकर 10 मिनट कर दिया। 45 मिनट से 10 मिनट, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। इससे प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ सकती है, सोचिए। इससे तो नए बिजनेस आइडियाज भी आ सकते हैं। जाहिर है, जैसे एआई ऑटोमेशन एजेंसी खोलना, या वाइब कोडिंग स्टूडियो जैसा कुछ जो कस्टम एआई सॉल्यूशन बनाए, या फिर सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर मॉडल पर एआई बेस्ड सर्विस देना, जैसे एआई कस्टमर केयर। काफी संभावनाएं हैं। तो कुल मिलाकर ये चर्चा साफ करती है कि एआई सिर्फ एक और टेक्नोलॉजी नहीं है, ये तो नौकरियों, स्किल्स, बिजनेस करने के तरीकों को बिल्कुल जड़ से बदल रही है। सही बात है। और सिर्फ किसी एक चीज का एक्सपर्ट होने के बजाय शायद एआई जनरलिस्ट बनना और अपनी ओरिजिनल सोच को डेवलप करना, ये भविष्य के लिए ज्यादा जरूरी होगा। बिल्कुल। और अंत में एक बात जो मुझे थोड़ी सोचने पे मजबूर कर गई, स्रोत ये भी जाता है कि एआई इतनी तेजी से सीख रहा है कि शायद वो अपनी ऐसी भाषा बना ले जिसे हम इंसान समझ ही ना पाए। अच्छा। हाँ, एक ब्लैक बॉक्स की तरह। हमें हमेशा नहीं पता होता कि अंदर क्या चल रहा है, वो फैसले कैसे ले रहा है। तो सवाल ये उठता है, क्या हम सच में एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार हैं जहां मशीनें सिर्फ हमारा काम ही नहीं करेंगी, बल्कि ऐसे तरीकों से सोचेंगी और बात करेंगी जिन्हें हम शायद कभी पूरी तरह समझ ही ना सके? ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए।